Hello friends, welcome to scenario based MCQ series. Today we will take walls of thorax. According to CBME guideline anatomy MCQ for first year MBBS UC exam and next pattern. Here is 25 scenario based MCQs on wall of thorax from BD Chorisia volume 1 upper limb and thorax with detailed easy explanations according to CBME and next exam patterns. Let's play. First question. A patient has fracture of 4 to 6 ribs near the costochondral junction. Which structure is most likely damaged? Options: A. Costal cartilage, B. Sternum, C. Intercostal space, D. Vertebra. Answer A. Costal cartilage. एक्सप्लेनेशन: जब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर फ्रैक्चर होगा तो कोस्टल कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाएगी। कोस्टल कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो रिब्स को स्टर्नम से कनेक्ट करती है और डायरेक्ट अगर इस जंक्शन पर प्रेशर होगा तो कोस्टल कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेस्ट वॉल सर्जरी द सर्जन इंसर्ट्स ए ट्यूब इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन विच लेयर इज पियर्स्ड लास्ट बिफोर प्लूरल कैविटी। ऑप्शंस: ए. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बी. इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, सी. पेराइटल प्लूरा, डी. एंडोथोरेसिक फेशिया। आंसर सी. पेराइटल प्लूरा। जब कोई ट्यूब इंसर्ट करनी है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन के पास में, तो वो कि कौन सी लेयर्स को क्रॉस करके फाइनल एक लेयर तक पहुंचेगी। सबसे पहले वो क्रॉस करेगी सुपरफिशियल टू डीप स्किन को, फेशिया को, एक्सटर्नल इंटरनल इनर मोस्ट मसल्स, फिर एंडोथोरेसिक फेशिया, लास्ट में जो आएगी वो होगी पेराइटल प्लूरा। नेक्स्ट, ए स्टेप वाउंड इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस नियर स्टर्नम ऑन राइट साइड में इंजर विच स्ट्रक्चर। ऑप्शंस: ए. राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, राइट फ्रेनिक नर्व, राइट वेगस नर्व, राइट पल्मोनरी वेन। आंसर है ए. राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एक्सप्लेनेशन: इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रन्स 1 सेंटीमीटर लेटरल टू स्टर्नम बिहाइंड फर्स्ट 6 कोस्टल कार्टिलेजेस। इसी वजह से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के इंजरी होने की ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, ए पर्सन विथ फ्रैक्चर्ड फर्स्ट रिब मे हैव इंजरी टू। ऑप्शंस: ए. लॉन्ग थोरेसिक नर्व, बी. सबक्लेवियन आर्टरी, सी. थोरेकोडोर्सल आर्टरी, डी. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आंसर है बी. सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सप्लेनेशन: सबक्लेवियन वेसल्स है वो फर्स्ट रिब के ऊपर से पास होती है और जब फर्स्ट रिब को फ्रैक्चर होगा तो इसका जो शार्प एंड है वो सबक्लेवियन आर्टरी को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज अराइज फ्रॉम विच वेसल। ऑप्शंस: ए. सबक्लेवियन आर्टरी, बी. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सी. थोरेसिक अरोटा, डी. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। आंसर है सी. थोरेसिक अरोटा। एक्सप्लेनेशन: 3rd to 11th posterior intercostal arteries originate directly from thoracic aorta. Next, a bullet injures the intercostal nerve at its typical position. It lies between options: A. External and internal intercostal, B. Internal and innermost intercostals, C. Innermost and parietal pleura, D. External and pleura. आंसर है बी. इंटरनल एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल्स। एक्सप्लेनेशन: इंटरकोस्टल वेन आर्टरी नर्व रन इन कोस्टल ग्रूव सुपीरियर टू इंफीरियर ऑर्डर VAN वेन आर्टरी नर्व बिटवीन दीज मसल्स। नेक्स्ट, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन ड्यूरिंग thoracentesis एट लोअर बॉर्डर ऑफ रिब। वाई? ऑप्शंस: ए. नर्व रन्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ रिब, बी. artery runs at lower border of rib, C. both vein and nerve at lower border, D. artery and vein only. Answer A. nerve runs at lower border of rib. Explanation: main intercostal nerve lies lowest in the costal groove, hence puncture must be at upper border of rib. Next, a surgeon notices movement of thoracic wall with respiration is diminished after nerve injury. Which nerve supplies intercostal muscles? Options: A. phrenic nerve, B. intercostal nerve, C. vagus nerve, D. sympathetic trunk. Answer B. intercostal nerve. Explanation: हर इंटरकोस्टल नर्व है एक्सप्लेनेशन हर इंटरकोस्टल मसल जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल नर्व से सप्लाई होती है। ये मोटर फाइबर्स होते हैं T1 से लेकर T11 तक, एंटीरियर प्राइमरी रेमस। नेक्स्ट, ए ब्लो ऑन द चेस्ट कॉजेज
Paradoxial movement of a segment of ribs. Flail chest cause. Options: A. Single rib fracture. B. Multiple rib fracture at 2 points. C. External fracture only. D. Dislocation of costovertebral joint. Answer B. Multiple rib fracture at 2 points. Explanation: free segment moves inward during inspiration and outward during expiration. Flail chest. Next, in case of pneumothorax, air enters pleural cavity. Through which layer will needle pass? Options: A. Endothoracic fascia. B. Parietal pleura. C. Skin. D. All above. Answer: D. All above. Explanation: to reach pleural cavity, all thoracic wall layer must be crossed. जो कि ये पहले भी आया था ये एक्सक्यूशन. Next, the second rib articulates with options: A. Second thoracic vertebra only. B. First thoracic vertebra only. C. Both first and second thoracic vertebrae. D. Sternum at menobryoesternal junction. Answer D. Sternum at menobryoesternal junction. Explanation: the second costal cartilage articulates at the sternal angle. ये एक लैंडमार्क है. Next, internal thoracic vein drains into options: A. Azygous vein. B. Subclavian vein. C. Brachiocephalic vein. D. Superior vena cava. Answer C. Brachiocephalic vein. Explanation: both internal thoracic veins and in their corresponding brachiocephalic veins. Both means right and left side. Next, in intercostal space, which structure is most vulnerable during thoracotomy incision? Options: A. Intercostal nerve. B. Intercostal artery. C. Intercostal vein. D. Parietal pleura. Answer A. Intercostal nerve. Explanation: nerve lies lowest in the costal groove, easily damaged by surgical instruments. Next, in paralysis of intercostal muscles, which muscle help in breathing? Options: A. Diaphragm. B. Serratus anterior. C. Scalenus. D. Both A and C. Answer है both A and C. Explanation: diaphragm is primary inspiratory muscle or scalenus elevate upper ribs during inspiration. Next, a person with injury to long thoracic nerve show winging of scapula. Which muscle and rib are affected? Options: A. Serratus anterior, rib 1 to 8. B. Pectoralis major, rib 2 to 6. C. Latissimus dorsi, ribs 9 to 12. D. External oblique, ribs 5 to 12. Answer: A. Serratus anterior, ribs 1 to 8. Explanation: serratus anterior arises from outer surface of first 8 ribs and protracts scapula. Next, a surgeon notes fibers running downward and forward from rib to rib. Which muscle is this? Options: A. External intercostal. B. Internal intercostal. C. Innermost intercostal. D. Transversus thoracis. Answer A. External intercostal. Explanation: external intercostals run downward forward like hands in pocket. जिस तरह हैंड पॉकेट में जाते हैं वो डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. नेक्स्ट, while inserting chest tube, surgeon should avoid damage to internal thoracic vessels. Best site. Options: A. Fifth intercostal space mid axillary line. B. Second space near sternum. C. Sixth space near sternum. D. Fourth space posteriorly. Answer है A. Fifth intercostal space mid axillary line. Explanation: internal thoracic vessels are near sternum, so lateral approach avoids them. Next, in a thoracic wall cross section, which layer lies deepest? Options: A. Parietal pleura. B. Innermost intercostal. C. Endothoracic fascia. D. Skin. Answer A. Parietal pleura. Explanation: parietal pleura is the serous membrane lining thoracic cavity, deepest of all wall layers. Next, a patient with fracture of lower ribs has tearing of diaphragm. Which ribs? Options: A. 1 to 3. B. 4 to 6. C. 7 to 10. D. 11 12. Answer है D. 11 12. Explanation: floating ribs 11th and 12th are close to diaphragm, और इन रिब्स का फ्रैक्चर है वो डायफ्राम को इंजर कर सकता है. नेक्स्ट, anterior intercostal arteries for upper 6 spaces arise from. Options: A. Internal thoracic artery. B. Musculopharyngeal artery. C. Subclavian artery.
D. Thoracic artery. Answer A. Internal thoracic artery. Explanation. Internal thoracic gives anterior intercostal branches to upper 6 spaces. Next, lower anterior intercostal arteries arise from options: A. Superior epigastric artery, B. Musculophrenic artery, C. Subcostal artery, D. Internal thoracic artery. Answer B. Musculophrenic artery. एक्सप्लेनेशन. मस्कुलोफ्रेनिक जो कि ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, सप्लाई करती है 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेसेस में. नेक्स्ट, ए न्यू बॉर्न विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हैज पुअरली डेवलप्ड इंटरकोस्टल मसल्स. वाई? ऑप्शंस: ए. कार्टिलेजिनस रिब्स, बी. इमेच्योर डायफ्राम, सी. वीक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, डी. ऑल अबव. आंसर है डी. ऑल अबव. एक्सप्लेनेशन. इन्फेंट ribs are horizontal. Weak intercostal muscles cause chest wall collapse on inspiration. Next, in breast cancer surgery, internal thoracic nodes are removed from which space? Options: A. Near lateral thoracic artery, B. Along internal thoracic artery behind upper ribs, C. In axilla, D. Near inferior border of ribs. Answer B. Along internal thoracic artery behind upper ribs. Explanation. इंटरनल थोरेसिक, इसे पेरास्टर्नल नोड्स भी कहा जाता है. इंटरनल थोरेसिक नोड्स लाइज बिसाइड इंटरनल थोरेसिक वेसल्स. नेक्स्ट, ए मैन फील्स पेन अलोंग 5th इंटरकोस्टल स्पेस आफ्टर हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन. विच नर्व अफेक्टेड? ऑप्शंस: ए. 4th इंटरकोस्टल, बी. 5th इंटरकोस्टल, सी. 6th इंटरकोस्टल, डी. 3rd इंटरकोस्टल. Answer B. 5th intercostal. Explanation. Each intercostal nerve supplies skin and muscle of corresponding space. Last question. Posterior intercostal vein on right drain into options: A. Hemiazygous vein, B. Accessory hemiazygous vein, C. azygous vein, D. Brachiocephalic vein. Answer C. Azygous vein. Explanation. On right side, posterior intercostal veins drain into azygous vein, फिर azygous ड्रेन इनटू सुपीरियर वेना केवा. और ऑन लेफ्ट साइड जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो ड्रेन करती है हेमियाजाइगस और एसेसरी हेमियाजाइगस वेन में, और हेमियाजाइगस और एसेसरी हेमियाजाइगस वेन ड्रेन करती है एजाइगस में और एजाइगस सुपीरियर वेना केवा में. थैंक यू.